नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। और ज्योतिष का ककाहरा में हमने कुछ बातें की थी, उससे थोड़ा सा आगे आज इसे लेके चलते हैं। ज्योतिष सीखना आवश्यक है या नहीं, ज्योतिष किस किस को सीखना चाहिए, और क्या ज्योतिष को सीखने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तीनों ही प्रश्न अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्योतिष की जानकारी रखने वालों के लिए या इस शास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए और इस शास्त्र में प्रवीणता हासिल करने के लिए और इस शास्त्र से लाभ उठाने के लिए इसका ज्ञान होना या इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ तक बात यह है कि क्या ज्योतिष सीखना आवश्यक है अथवा नहीं, मेरा अपना या ज़्यादातर जो बौद्धिक जगत के लोग हैं उनका अपना ये मानना होता है, सभी का, कि कोई भी शास्त्र, उसकी उपयोगिता निश्चित रूप से मानव के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए या समाज के लिए, उसकी उन्नति के लिए और उसके जीवन में सुगमता के लिए बहुत ही आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। इस ब्रह्मांड में कोई भी तत्व इस प्रकार का नहीं है कि उसमें गुण न हो, न इसी प्रकार का हो सकता है कि उसमें उनका कुछ दोष न हो। महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उस शास्त्र को किस प्रयोजन के लिए, किस स्वरूप में ग्रहण करते हैं। तो एक बात तो ये कि ज्योतिष सीखना उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन को अपने जीवन का जो एक मार्ग है वो उन्नति का मार्ग रखना चाहते हैं। अपने जीवन में जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति विशेष है, वह अपनी जीवन की गति को ऊर्ध्व गति करना चाहता है, या जो व्यक्ति मैं कौन, मैं कहाँ, मैं क्यों, मैं ही क्यों, इसका उत्तर जानना चाहता है, तो उसके लिए ज्योतिष से बड़ा अच्छा और कोई शास्त्र कभी हो ही नहीं सकता। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ज्योतिष को सीखने के लिए या ज्योतिष में जानकारी रखने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ एक विशेष गुण बताए गए हैं। अब देखिए, वो गुण बड़े सात्विक गुण हैं। अब मानव जीवन है तो मानव जीवन के अंदर निश्चित रूप से दोनों प्रकार की विचारधाराएं, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां, सुरी भी, आसुरी भी, नकारात्मक भी, सकारात्मक भी, ये सभी सोच उसके साथ समानांतर रूप से चलती रहती हैं, चलनी ही रहेंगी और चलती ही रहेंगी। इनके अंदर जो संतुलन है या इस अंतर को कम करने का मार्ग ही विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की भक्तियां हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ज्योतिष सीखने वाले को भी और सिखाने वाले को भी जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो ये है कि उस व्यक्ति का मन मस्तिष्क शांत अवस्था में होना चाहिए। शांत अवस्था में मतलब एक सहज अवस्था हो, जो गुण को गुण कहे, दोष को दोष कहे और अपनी दृष्टि में समता और समभाव रखे। अगर उसका मन बहुत ज़्यादा उद्विग्न है तो निश्चित रूप से
वो किसी अच्छे परिणाम पर नहीं आ सकता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और उसका मन उस समय उद्विग्न है, तो वो सलाह को उस रूप में नहीं लेगा जिस रूप में कि वो सलाह उसे दी जा रही है। तो सलाह देने वाला भी और सलाह लेने वाला भी, दोनों के अंदर एक समता का भाव होना, एक शांति का भाव होना, एक सहजता का भाव होना नितांत अनिवार्य है। बहुत से लोगों की भविष्यवाणियाँ या बहुत से लोगों का भविष्य कथन इसलिए सत्यता से विपरीत चला जाता है कि जो ज्योतिष के लिए विशेष और जो निर्धारित मापदंड कहे गए हैं उनका अनुपालन न तो बताने वाला कर रहा है, और पूछने वाले की तो कमोवेश मनोस्थिति उस समय खराब ही होती है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ऐसा कहा है शास्त्रों में कि वो व्यक्ति थोड़ा सच बोलने वाला हो। अब यहाँ पर आके बड़ी भारी एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वर्तमान में सच को बोलना थोड़ा सा कष्टकर तो होता है। कष्टकर शायद इसलिए भी है कि हम इतना आडंबरपूर्ण जीवन जी चुके हैं या जी रहे हैं, या समाज इतना अपने आप में जिस परिवेश में है उसमें सत्यता किंचित मात्र कहीं अपने आप को या अपने अस्तित्व को ढूंढने में या अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई है। लेकिन सत्य कभी भी स्थापित नहीं किया जाता है। सत्य सत्य होता है, वो स्थापित ही है। उसे जितना हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हमारे अंदर ही गलती है, हमारे अंदर ही उसको लेके भ्रम है। सत्य को कभी भी किसी की न तो प्रमाण की आवश्यकता हुई और न ही उसे कभी स्थापित करने की ज़रूरत होती। अब बात ये आती है कि सत्य को वो ज्योतिष सिखाने वाले को या ज्योतिष जानने वाले को व्यक्ति में सत्य बोलने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। यह विद्या वो विद्या है जो कदापि झूठ को, आडंबर को और दिखावे को प्रेरित नहीं करती। अब सत्य को किस प्रकार कहना है, ये विद्वता ज्योतिष को बताने वाले में उसके लिए एक विशेष गुण बताया गया है कि उसे वाक्पटु होना चाहिए। यानी कि आप अपनी बात को इस सहजता से और उस रूप में कहें कि वो व्यक्ति उसके अर्थ को समझ भी ले और उस व्यक्ति की मनोदशा पर भी कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ी यह बात भारी है, लेकिन ये बात अपने आप में, अपने अनुभव के साथ में या समय के साथ में आ सकती है। एक बात और है कि अब वो शांत हो गया, सत्य बोलने वाला हो गया, और अगर उस व्यक्ति के अंदर उस परम सत्ता के प्रति, उस प्रकृति के प्रति, उस रचनाकार के प्रति अगर नास्तिकता का भाव है, तो निश्चित रूप से न तो बताने वाले के लिए वो भाव उत्पन्न होगा और न ही पूछने वाले के लिए, और ये सारा का सारा प्रयोजन निष्फल चला जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी। दूसरी एक बात और भी है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को सिखाते हैं या बताने का प्रयास करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए कुछ एक शास्त्रों में कुछ एक मापदंड बनाए गए। मैं उनकी एक संक्षेप में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, और वो क्यों बनाए गए या उनके पीछे क्या मंशा हो सकती है उस पर भी मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखने का प्रयास करूँगा। यद्यपि व्यक्ति विशेष के विचार उसके अपने जीवन के उदाहरणों से लिए हुए होते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी उसी प्रकार से घटित हों या कोई अन्य व्यक्ति भी उन्हें उसी प्रकार से ले। हो सकता है उसकी अपनी शैली अलग हो। तो ये विशुद्ध रूप से जिन परिस्थितियों में या जिस स्वरूप में उसको वो चीज़ें ग्रहण हुई हैं, उसके इर्द गिर्द ही व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को रखता है या अपने जीवन की एक जो शैली होती है उसे विकसित करता है। तो ज्योतिष सिखाने वाले के लिए एक बात कही गई
कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी विधा से प्रेरित है या किसी दूसरे का शिष्य है, उसमें परशिष्य की बात, शास्त्रों में परशिष्य की बात कि परशिष्य को इस विद्या को नहीं सिखाना चाहिए। कारण ये है कि जब गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का वो होता है तो उसमें व्यक्ति अपने गुरु को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, वो उस जैसा ही लगभग बनना चाहता है, और इसीलिए हम लोग अपने जीवन में कोई रोल मॉडल बनाने चाहिए भी। हमारे सामने जब तक कोई बड़े उदाहरण नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम किसकी कॉपी करना चाहेंगे। आदमी अपने से जो बड़े उदाहरण होते हैं या जो उनसे अपने जो गॉडफादर होते हैं या रोल मॉडल होते हैं, उन जैसा वो बनना चाहता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो अगर आप किसी दूसरे की विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति को समझाएंगे तो शायद उसको वो बात समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, विलंब भी हो सकता है। तो इसमें दोनों का ही ऊर्जा का क्षय है, सिखाने वाले का भी, सीखने वाले का भी। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है जो हमने अभी पहले कही थी कि व्यक्ति में आस्तिकता होनी चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति नास्तिक नहीं होना चाहिए। उसका उस विद्या के प्रति एक श्रद्धा का और एक भक्ति का, क्योंकि ये भाव ही है, ये हमारा भाव ही है, और ये भाव जगत की सिद्धि ही होती है जो कि हमें अपने लक्ष्य को या अपने साधन की अनुभूति कराने में सहायक है। भाव से ही कंकर शंकर बनता है, भाव से ही भक्त भगवान बनता है, भाव से ही कोई चीज़ होती है जो वो कहीं से कहीं, भाव से ही आदमी अर्श से फर्श पे चला जाता है। तो भाव जगत का खेल बहुत बड़ा और बड़ा वृहद और बड़ा विशाल है। तीसरी बात जो छोटी सी है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण, कि ज्योतिष शास्त्र को सीखने वाले के लिए कुटिलता से उसको परहेज रखना चाहिए। कुटिलता व्यक्ति में कई प्रकार से हो सकती है, उसके निजी स्वार्थवश हो सकती है, उसके स्वभाववश हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए इसी प्रकार काम करते हैं जैसे कि मानवीय गुणों से आदमी दैवीय गुणों की ओर बढ़ता है, मानवीय गुणों से आदमी दैवीय गुणों की ओर बढ़ता है। राक्षसी गुणों से लेके आदमी एकदम दैवीय गुण पे नहीं जा सकता। वो जब ही जा सकता है जब या तो खुद कोई गुरु उसे वहाँ पहुँचाना चाहे या खुद परमात्मा आके उसे उसके पिछले जन्मों के कर्मानुसार कुछ ऐसे ही प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन उसमें करे, तब तो संभव है। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में मिलता है ये चीज़, लेकिन ये प्रोसेसिंग है, ये एक निथरना है। पानी जैसे जैसे निथरेगा उसमें उसकी गति जो है वो शनै शनै। तो इन सब बातों से ओत प्रोत हम इन चीज़ों को लेके अब आगे चलने वाले हैं। अब चूँकि मैंने इसके लिए एक विशेष जो इसकी प्रारंभिक जानकारी थी वो आप सभी लोगों के सम्मुख रखती है, अब अगले उससे ज्योतिष के स्वरूप को जानने के बाद इसकी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग अब आपके सम्मुख रखना शुरू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने इस संदेश को यही विराम देता हूँ। उम्मीद है आपके मन मस्तिष्क को इसने कहीं अवश्य स्पंदित किया होगा, और अगर कहीं थोड़ा सा भी हल्का सा भी प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा या इस प्रकार की शास्त्र में रुचि है, आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।